नमस्कार दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे मकर संक्रांति के बारे में। क्या उपाय हमें करने हैं, किन लोगों के लिए यह मकर संक्रांति काफ़ी अच्छे प्रभाव देने वाली है और किन लोगों के लिए कुछ प्रभावों के जो है प्रॉब्लम्स की अगर हम बात करें, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं या फिर कई लोगों के लिए एक मध्यम तरह की हो सकती है। पर ये मकर संक्रांति का जो समय है, इस समय को हम किस तरीके से अच्छा बना लें और पूरी चर्चा यानी कि ये मकर संक्रांति का बेस क्या है, क्या इसकी सिग्निफिकेंस है, क्या इसकी हिस्ट्री है, क्योंकि हमें ये तो पता होना चाहिए कि हमारा जो त्यौहार है इसके पीछे ये रीज़न क्या होता है, क्यों मनाया जाता है। तो इस साल यानी कि जनवरी 2022 यानी कि 14 जनवरी को इस साल मकर संक्रांति का ये पर्व पड़ रहा है। मकर संक्रांति, संक्रांति किसे कहते हैं सबसे पहले ये समझिए। संक्रांति का मतलब कि सूर्य जब भी कभी राशि परिवर्तन करता है तो वह संक्रांति कहलाती है। पर ये संक्रांति यानी कि मकर संक्रांति का जो समय है, काफ़ी इसके पीछे बहुत बड़ी जैसे कथाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सिग्निफिकेंस जुड़ा हुआ है। अगर हम इसकी पुराणिक कथाओं की बात करें तो पुराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भीष्म पितामह जी ने अपने प्राण त्यागे थे। और दूसरा कि इस दिन देवताओं और असुरों में युद्ध के बीच में देवताओं की विजय हुई थी। तो इस समय को विजय का दिवस भी मनाया जाता है, यानी कि विजय के दिवस की तरह, यानी कि विजय के पर्व की तरह भी इसे माना जाता है। और तीसरी ये बात है कि इस समय से हमारे जो एक ऋतु परिवर्तन आता है और दिन और रात के समय में एक थोड़ा सा जिसे हम कहते हैं कि दिन का समय बढ़ जाता है, रात का समय घट जाता है। और इसके अलावा ये समय इस समय सूर्य उत्तरायण में आते हैं। और उत्तरायण और दक्षिणायन की अगर हम बात करें तो उत्तरायण यानी कि देवताओं के दिन के लिए इसे कहा जाता है और दक्षिणायन जो है देवताओं की रातें हैं। तो जो भी समय हमने करना है यानी कि उजाले का समय जो भी माना जाता है वो देवताओं का माना जाता है। जो भी इस समय में दान दक्षिणा की जाती है, जो भी आप पुण्य के काम करते हैं, वो सभी प्रभु परमेश्वर को समर्पित होते हैं। यानी कि इस समय में किया गया दान पुण्य जो भी है करोड़ों गुना फलता है और पता नहीं कितने उसके फायदे हमें जीवन में मिलते हैं। कई तरह के पाप और दोषों से ये संक्रांति इंसान को मुक्त करने वाली होती है। अब इसके अलावा संक्रांति की अगर हम बात करें तो सूर्य और शनि यानी कि सूर्य इस समय मकर में प्रवेश करते हैं, मकर में प्रवेश करते हैं, जो कि शनि यानी कि पिता अपने पुत्र शनि के घर में आ रहे हैं। अगर हम सूर्य की बात करें तो सूर्य समय पर उगता है, समय पर ही छिपता है और सूर्य की जो एक लिमिटेशन है, एक घड़ी है, वो बिल्कुल फिक्स है। और इसी प्रकार शनि की अगर हम शनि की बात करें तो शनि हमारे कर्म के देवता हैं, हमारी प्रोफेशनल लाइफ के और हमारे किए गए बुरे और अच्छे कर्मों के जो हमें फल मिलते हैं वो शनि के अनुसार मिलते हैं। तो इसी को अगर हम बात को अपनी लाइफ प्रैक्टिकल लाइफ में अपना के चलें यानी कि हमें अपने काम पे बिल्कुल ही पाबंद रहना है, अपने टाइम पर पाबंद रहना है और अपने काम काज को सच्ची ईमानदारी और निष्ठा के साथ करते रहना है। तभी हमें सूर्य और शनि यानी कि सूर्य हमारी एनर्जी है और शनि हमारे कर्म हैं, दोनों का ही अगर मेल हमारी बॉडी में बिल्कुल प्रॉपर हो तो सूर्य और शनि के हमें अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। अब ये बातें तो हुई पौराणिक कथाओं के अनुसार। अब इसका कुछ प्रैक्टिकल रीज़न भी जान लेते हैं कि हमें ये इस समय में कुछ, जैसे आपने देखा होगा कि इस समय में यानी कि जो संक्रांत के समय में है, तिल के जो है चीज़ों का उपयोग बढ़ जाता है, तिल का दान किया जाता है, गुड़ का दान किया जाता है, खिचड़ी वगैरह दान की जाती है। इनके पीछे क्या लॉजिक है ये समझिए। देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल तरीके से इसे देखें और व्यवहारिक हमारे जीवन में किस तरीके से ये हम एप्लीकेबल होती है उसके बारे में समझें तो ये समय एक फसल कटाई का समय है। फसल कटती है, फसल काटने के लिए किसान भाई हमारे खेतों में लगते हैं और जो फसल काटते हैं, फसल काटते समय शरीर में कुछ ना कुछ धूल मिट्टी, कुछ ना कुछ जो है कण हमारे शरीर में जाते हैं। तो वो एक जो परेशानियां जाके हमारे शरीर में क्रिएट करते हैं, तो उन चीज़ों को सही करने के लिए यानी कि जो तिल होते हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा औषधीय गुणवत्ता होती है और ऐसी इम्पॉर्टेंस जो तिल की है वो हमारे शरीर को सही करने के काम आती है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, हड्डियों संबंधित प्रॉब्लम है, जोड़ों की प्रॉब्लम है, तो तिल का उपयोग कहा जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, तिल से बनी हुई चीज़ें खाने को बोला जाता है। और इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी को सांस संबंधी यानी कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हैं, अस्थमा है, क्योंकि इस समय में ये चीज़ें बढ़ जाती हैं जब फसल की कटाई होती है या फिर कुछ इस तरह से धूल मिट्टी का समय आता है, तब आपने देखा होगा सांस की समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो ये समय भी ऐसा होता है जिस समय में
सांस संबंधी यानी कि कोई ब्रीदिंग संबंधी प्रॉब्लम बढ़ जाती हो तो तिल के सेवन का इस समय उपयोग बोला जाता है। और जो गुड़ है, गुड़ का सेवन हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव रखता है। गुड़ का सेवन यानी कि ये जो समय है ऋतु परिवर्तन का समय है, ऋतु परिवर्तित हो रही है। जब ऋतु परिवर्तित होती है तब हमारे खान पान में, हमारे शरीर में भी बदलाव आते हैं, क्योंकि हम भी नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ये इसकी की इम्पोर्टेंस है। और इसके साथ साथ ये खुशियों का त्यौहार इसलिए बन जाता है क्योंकि किसान यानी कि हम सभी लोग किसान हैं और किसानों से उत्पन्न हुए लोग हैं। जो आजकल के समय में कुछ लोग तो सिटीज़ में आ गए हैं, पर हर एक का बेस किसान ही है, हर एक किसान ही था। तो हर एक के लिए ये त्यौहार था। यानी कि इस समय में फसल कटाई होती थी। अगर हम पंजाब की बात कर लें, यहाँ पर तो पंजाब में तो लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है, बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आप लोग देखते भी होंगे, कई तरह के सॉन्ग्स आते हैं यूट्यूब पर, या फिर कई अगर कहानियाँ सुनी हो तो ये त्यौहार ही है फसल कटाई का। यानी कि किसान लोगों की एक खुशी का त्यौहार होता है। यानी कि वो फ्री हो जाते हैं फसल काट कर, आराम से अब कुछ चलो एंजॉयमेंट किया जाए। यानी कि ये एंजॉयमेंट का समय होता है। अब सब चीज़ें मैंने आपको समझाई कि एक एस्ट्रोलॉजिकल इसका रिलेशन क्या है और इसका हिस्टोरिकल जो है इम्पोर्टेंस क्या है, हमारे नॉर्मल लाइफ से क्या इसका रिलेशंस है। सारे रिलेशंस को समझते हुए अब हम बात करते हैं इस समय में हमें करना क्या है और क्यों करना है, ये समझिए। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि हमें इस समय की जो एक महत्वता है, जो एक इम्पोर्टेंस है, इस इम्पोर्टेंस से कुछ ना कुछ बेनिफिट लिए जाएं। यानी कि हमें एस्ट्रोलॉजिकल बेनिफिट लेने हैं। ज्योतिषीय हम इस समय में कुछ ना कुछ फ़ायदे ले सकते हैं। हमारी कुंडली में अगर शनि की अवस्था खराब है, सूर्य की अवस्था खराब है, शुक्र की अवस्था खराब है, केतु की या राहु की अवस्था खराब है, तब हम इस केस में हम ये उपाय करेंगे। अब बाकी चीज़ें तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से किस राशि वाले के लिए ये ज़्यादा फायदेमंद होगा, पर यहाँ पर ये समझिए कि एक उपाय तो ये सबके लिए है कि इस समय में दान करें, दान करें, जप करें, स्नान करें। यानी कि स्नान, अब मैं तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। दान कैसे करना है। दान करने के लिए आपको सूखा राशन या फिर आप खिचड़ी बना सकते हैं। खिचड़ी जिसमें चावल होंगे और उड़द की दाल से खिचड़ी बनती है, ये बनाकर आप कहीं धर्म स्थान में दान करें। धर्म स्थान में दान करें, साथ ही गरीबों को भी आप भंडारे के रूप में पेश कर सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आपका इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप भंडारा लगा सकें, तो बिल्कुल सिंपल तरीका बताता हूँ। चावल लीजिए, दाल लीजिए और उसमें कुछ तिल मिलाइए, यानी कि टूटा हुआ चावल ले लीजिए। ये सब कुछ मिक्स करके जहाँ पर भी चींटियों का स्थान है, चींटियाँ, किसी पेड़ के नीचे चींटियाँ हो सकती हैं, वहाँ पर जाकर आप डाल कर आइए। ये इतने लोगों का भोजन है, चींटियों की कोई गिनती नहीं होती है। आप समझिए वो हजारों की तादाद में होती हैं। तो समझ लीजिए इतने जो है जीवों को आपके द्वारा दिया गया भोजन एक भंडारे से भी बढ़कर आपके लिए काम करेगा। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है जिनके पास इतनी फाइनेंशियल अवेलेबिलिटी नहीं है जो इतना बड़ा भंडारे का आयोजन कर सकते हैं। पर अगर आपके पास सामर्थ्य है तो आप ज़रूर भंडारे का आयोजन करें और इस समय में ज़रूर आप इस मौके का फ़ायदा उठा के अपने ग्रहों को सही रखें। अब सूर्य को सही रखना है तो गुड़ का दान किया जाता है। गुड़ की चीज़ें यहाँ पर इस समय मार्केट में अवेलेबल हो जाती हैं। आप चाहे गच्चक ले सकते हैं, चाहे आप रेवड़ियाँ ले सकते हैं, चाहे आप तिल से बनी हुई कोई भी मिठाई जो आजकल गुड़ से बनती है, तिल से बनती हैं, बहुत सारी तरीके की हैं, वो लेकर आप गरीबों में बांटिए, आप धर्म स्थान में बांटिए, या फिर आप तिल और चावल और ये साबुत उड़द की दाल यही आप धर्म स्थान में देकर आइए। तो आपके शनि के, शुक्र के यहाँ पर प्रभाव सही होंगे। अब यहाँ पर देखिए, शनि, राहु, केतु, शुक्र, ये तीनों चारों ग्रह जो हैं आपस में संबंध रखते हैं। इन्हीं के हमें संबंध को सही करना है। हम डायरेक्ट किसी ग्रह का उपाय नहीं करेंगे, इनडायरेक्टली हमें बाकी ग्रहों को भी सही करना है। तो इस समय में ब्लैक एंड वाइट कंबल, काला सफ़ेद कंबल जरूर आप धर्म स्थान में दान करें। इससे आपका केतु शुभ होगा, क्योंकि सूर्य और शनि का मेल जब भी होता है तब शुक्र मारा जाता है। शुक्र मारा गया तो केतु भी आपका खराब हो जाता है। जब शनि खराब, केतु खराब और साथ में बुध खराब, तो ऑटोमेटिकली राहु के बुरे प्रभाव आपके ऊपर आने लगते हैं। तो ये छोटे से तरीके हैं, इन्हीं तरीकों से आप इन्हीं सभी ग्रहों को ठीक कर सकते हैं कि आप दान करें इस समय में। अब देखिए,
इस समय में कई बात ये आ जाती है कि हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है, तो सामर्थ्य के अनुसार आप लोगों को दान दक्षिणा करें इस समय में। पर ये समय आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस समय में फल के पकने का समय होता है उसी समय फल पकेगा। उससे पहले आप जितना मर्जी जोर लगा लो वो नहीं पकेगा। तो हमें अपने किए हुए कर्मों का फल लेने के लिए हमें कुछ जतन करने पड़ते हैं, कुछ दान करने पड़ते हैं, कुछ जतन करके ही हम अपने ग्रहों को सही कर लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा जो इसके अंदर उपाय के रूप में आता है वो आता है जप। जप यानी कि आप इस समय में भगवान सूर्य के जो है अर्घ्य वगैरह दें इनको, और शनि के आप मंत्र जप सकते हैं, या फिर तेल का दान, छाया दान, ये छाया दान, छाया पात्र दान किया जा सकता है। अगर आप साढ़े सती के प्रभाव में हैं, ढैया के प्रभाव में हैं, तो इस समय में किया गया शनि के बुरे प्रभावों से भी आपको ये उपाय बचा सकता है। अब थर्ड इसके अंदर बात आती है कि हमें स्नान करना है। स्नान के लिए तो गंगा स्नान या फिर तीर्थ स्थानों के स्थान की बात की गई है। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही अपने नहाने के पानी में कुछ बूंदे गंगा जल की डाल के गंगा माता को स्मरण करके आप स्नान करें। और इस समय में पिता और पुत्र के बीच में जो भी कोई वैर विरोध है उसको मिटाने की कोशिश करें। अगर आप अपने पिता के साथ अच्छे संबंध बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपके सूर्य के प्रभाव अच्छे होंगे और शनि भी यहाँ पर खराब होने से बच जाएगा। हम ग्रहों की तरफ ही ना सोचते रहें, हम अपने आसपास इर्द गिर्द जीते जाते लोग और अपने जो संबंधी हैं उनके बारे में भी सोचें, क्योंकि सूर्य और शनि का जब मेल होता है तब इस केस में एक मंगल बद की स्थिति भी बनती है। मंगल बद होना यानी कि मंगल का नेगेटिव होना, आपसी रिलेशंस में कहीं खटाव, मनमुटाव या कड़वाहट पैदा होना, ये सब एक मंगल बद की निशानियां हैं। सूर्य और शनि जब भी अपनी कुंडली में चेक करिएगा आप कि अगर सूर्य और शनि आपस में मेल खा रहे हैं तो करियर में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपकी सोशल लाइफ कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो सकती है, आप अंदर ही अंदर कुढ़ते होंगे, एक आंतरिक खुशी आपके अंदर मिसिंग होगी। सूर्य और शनि कहीं पर भी कुंडली में आपस में दृष्टि संबंध बना रहे हैं या एक साथ होकर बैठे हैं तो इस समय में आपको ये संक्रांति का उपाय जरूर कर लेना है। तो इस समय में यानी कि संक्रांति के समय में किन लोगों के लिए कुछ मुश्किलें हो सकती हैं, वो दो राशियां हैं, एक वृषभ राशि है और एक वृश्चिक राशि है। इन राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने जिसे कहते हैं कुछ जोखिम भरे कार्य ना करें। माता के स्वास्थ्य या फिर अपने स्वास्थ्य को लेके कहीं ना कहीं दिक्कतें हो सकती हैं, किसी के साथ वैर विरोध हो सकते हैं, तो थोड़ा संयम बरतें। इस महीने में खासकर ये लोग संयम बरतें। बाकी लोगों के लिए संक्रांति का समय अच्छा है। और अगर हम अच्छे समय की बात करें तो तीन राशियां यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लाभान्वित होती दिखाई दे रही हैं, जिसमें कि मकर, कुंभ और मीन राशि। ये तीन राशियों के लिए काफ़ी अच्छी जो है जिसे कह सकते हैं कि कुछ इनको अच्छा प्राप्त होने के अवसर यहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे लोग ज़रूर मेहनत करें ताकि अपने अवसरों को यहाँ पर वो पुख्ता कर सकें। दोस्तों, आई होप आप लोगों को इस इन्फॉर्मेशन में काफ़ी जानकारी मिलेगी। हमारे त्यौहार क्या होते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, ये बताना बहुत ज़रूरी था। उपाय तो आपको समझ आ ही गए होंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।